जगह अनिल ओम प्रकाश कौन? नहीं, अब नाम तो लेना पड़ेगा। जो अच्छा काम करता है उसका नाम तो लेना पड़ेगा। मैंने इतना मानना है कुछ जगह है जरूर। हाँ, जगह है। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर को आज सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिसने समाज सोए हुए समाज को जगाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय सुखपुरा डिस्ट्रिक्ट बलिया में हूँ। बता दूं कि आज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1016वीं मनाई जा रही है शोषित समाज पार्टी द्वारा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबूलाल राजभर जी। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि एक है आरपीएफ के जवान, बता दें बिहार से चल कर आई हैं, लाजवंती राय, लेकिन हैं राजभर, लाजवंती राजभर हैं, लेकिन राय लिखती हैं बिहार से। आरपीएफ में है फिलहाल इस समय, मुगल सराय में अपनी कार्यभार संभाली हुई हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अध्यक्ष साहब, राज तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। कार्यक्रम का कराने का मकसद क्या है? देखिए, यह हमारे पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1016वीं जयंती चल रही है, जबकि यह बसंत पंचमी से एक महीना चलती है। तो अपने सुविधा अनुसार समय के लोग कर, लेकिन यह एक इस जयंती के माध्यम से हम प्रत्येक वर्ष अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी शुभचिंतकों को एक जगह इकट्ठा करके हम लोग अपने जो एक साल का है जो काम किए हैं उसकी समीक्षा करते हैं। जो कार्य बेहतर किया रहता है उसे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सम्मानित करते हैं, उसके जोश को बढ़ाने का काम करते हैं। और जो नए लोग, आज आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में आज लोगों ने पार्टी हमारी ज्वाइन किया है, संगठन से जुड़े हैं और उनको जोड़ते भी हैं और हमने अपने उद्देश्यों को बताते हैं। आज देखिए मदन जी, आप तो सभी नेताओं के पास जाते हैं, सभी नेताओं को बड़ा करीब से आप देखते हैं, इसलिए कि राजभर समाज में यदि सबसे ज़्यादा चैनल किसी चलता है तो आपका ज़्यादा चलता है, क्योंकि आप समाज के जितने भी नेता, जितने भी समाज सेवा आपसे जुड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मैं उन सभी जो राजभर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं या कर चुके हैं, आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आज प्रत्येक गांव में नेता भी अपने गांव में जाकर के देखे कि राजभर बस्ती की, राजभर समाज का हाल क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है। आज परिवार के बच्चे बिगड़ते हैं, परिवार के लोग बिगड़ते हैं, तो वह मुखिया के चलते बिगड़ते हैं। मुखिया गलत दिशा में चलता है, परिवार भी गलत दिशा में चलता है। उसी तरह से इस लोकतंत्र में, भारत में, जिस समाज का मुखिया, हम नहीं कह रहे हैं कि मुखिया हमारा गलत है, लेकिन जिस तरह से हमारा समाज दिख रहा है, जिस तरह से हमारा समाज दलदल में फंसा हुआ है, उस आधार पे हमने काम कर सकते हैं कि हमारे समाज का मुखिया भी दलदलीय है। हमारे समाज का मुखिया यदि अच्छा होता है तो समाज बेहतर दिशा में जाता, अन्य समाज को देख करके आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है बाबूलाल जी, अभी आप एक भाषण में बोले थे कि मजबूरी में पार्टी बनाए, क्या मजबूरी थी? देखिए, हम अपने एनजीओ के माध्यम से, शोषित एकता सेवा समिति हमारी एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, उसके माध्यम से हम सेवा करते हैं, गरीबों के सुख दुख में जाते हैं, थाने पर होती है उसकी पैरवी करते हैं, हॉस्पिटल में जाके उचित इलाज करवाते हैं, कोर्ट कचहरी में उनका काम देखते हैं। तो जब हम किसी परिवार का, आप यदि उनके मरने से लेकर के जीने तक, कर्म से लेकर हर चीज़ आप देख रेख करेंगे तो समाज का वोट कौन ले लेगा। आज वो समाज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी जाड़े बीती, ठंडा बीत रहा है, इस ठंडे में पूरे पूर्वांचल में मैं कह रहा हूँ, आप कहीं उदाहरण हो तो दिखा दीजिए कि कोई समाज का नेता, किसी भी समाज का वोट और सपोर्ट ले करके किसी जाड़े में किसी व्यक्ति से पूछने गया है कि तुम ठंडे में, तुमको ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है। मैं ये काम करता हूँ। तो आज जितने लोगों के लिए हम काम करते हैं, उनका कहना है कि जब सब कुछ आप करते हैं तो वोटवा तो हम आप ही को न देंगे। यानी आप कह रहे हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आएगा, आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे जरूर। यह हमारी कार्यकर्ताओं की मांग है, हमारी बहन बेटियों की मांग है, उतरना तो पड़ेगा। दूसरी चीज़ की, हमारे समाज का, ये शोषित वंचित समाज का जो मुखिया है वो धोखेबाज है, ठगबाज है। ऐसे लोग चुन करके जाते हैं और समाज की सुध बुध नहीं लेते हैं। तो उन नेताओं को उस कुर्सी से रोकने के लिए चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना।
तो हमारी मजबूरी है, पंचायत में भी लड़ेंगे, अगला विधानसभा चुनाव आएगा उसमें भी लड़ेंगे, लोकसभा आएगा उसमें, हर चुनाव में लड़ेंगे। जब हमारी कार्यकर्ता, जब हमारी जनता, जब हमारे जो शुभचिंतक है सभी कह रहे हैं, तो फिर लड़ना तो हमारी मजबूरी है। तो अभी आप बोल रहे थे मन से कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप बोले कि धन्यवाद जरूर दूंगा कि समाज को जगाए, तो कौन जगाया? अनिल, ओम प्रकाश, कौन? नहीं, अब नाम तो लेना पड़ेगा, जो अच्छा काम करता है उसका नाम तो लेना पड़ेगा। मैंने इतना मानना है कि जगाए जरूर। हाँ, जगाए। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, आज वाले ओम प्रकाश राजभर को नहीं, 2017 के पहले वाले ओम प्रकाश राजभर को। आज तो जो ओम प्रकाश राजभर है वो तो जोकर है, वो तो बहुरुपिया है, बिना पेंदी का लोटा है, वो अपने परिवार के लिए पागल होके घूम रहा है, सत्ता के लिए घूम रहा है। मैं उस ओम प्रकाश राजभर को आज सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिसने समाज, सोए हुए समाज को जगाने का काम किया है। और जो वर्तमान ओम प्रकाश राजभर है, आज जगा करके समाज को छोड़ने का काम किया। समाज आज भूखो, रोजगार के अभाव में घूम रहा है। तो देख साहब, परिवारवाद की बात कैसे आ गई? ये बताइए, 2002 की पार्टी है, 2023 साल 24 साल होने जा रहा है, वो कहते हैं कि हम नेता बनाएंगे, दरोगा, सिपाही, कुल क्या क्या पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, बड़ा सुरीले आवाज़ से बोलते हैं। अभी 2 बार उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। 2017 में भाजपा से गठबंधन था, भाजपा ने 8 सीट दिया था। कौन कौन चुनाव लड़ा? बाप बेटा और एक समधी। आज 2022 में सपा से गठबंधन हुआ, 16 सीट मिला। कौन लड़ा? बाप बेटा। अरे भाई, परिवार नहीं होता तो ये बेटा कहाँ से आ जाता? परिवार वही नहीं ना, अन्य पार्टियां भी करती है, जैसे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बहुजन। तो अभी यही बहन जी बोली थी कि उत्तराधिकारी हमारा वही होगा जो कभी शादी नहीं किया होगा, लेकिन अभी 2 भतीजे मैदान में है, तो परिवार तो वहाँ भी है। तो परिवार वहाँ है, तो इसीलिए तो उनका पतन हुआ है। तो आप ये मान रहे हैं कि ओम प्रकाश जी का धीरे धीरे पतन हो रहा है? अच्छा, ये पतन नहीं होता, समाज उनके साथ होता तो जिस भाजपा से जिस सीट के लिए उनकी दूरिया गठबंधन टूटा था, ये घोसी लोकसभा के लिए, आपको याद होगा, घोसी लोकसभा सीट उस समय बीजेपी कह रही थी कि हमारे सिंबल पे लड़ेंगे, और ये कहे कि नहीं, हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे, हमारे अपने लोग हैं। आज चुनाव लड़े, राजभर बाहुल एरिया में ओम प्रकाश राजभर जी का लड़का चुनाव हार रहा है, तो समाज कहाँ है? नेताओं की परख, नेताओं की जांच तो चुनाव में होती है। हम कितना बलवान है, नेता कितना बलवान है, संख्या और रैली दिखाने से थोड़े ही नेता बलवान होगा। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे। 27 में जरूरत तो अवसर आएगा, उस तरह का सिचुएशन बनेगा तो लड़ेंगे। हम क्रिया कसम खाने वाले नहीं है कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे और लड़ाएंगे भी। तो गठबंधन के साथ रहेंगे कि? हम अपनी धरातल को मजबूत करने पर लगे हैं मदन जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब धरातल मजबूत रहेगा तो जिससे देखा जाएगा कि गठबंधन करने लायक है कि नहीं करने लायक है। यदि अकेले हम चुनाव निकाल लेंगे, अकेले हम अपनी प्रत्याशियों को जिता लेंगे, तो फिर गठबंधन की जरूरत क्या? गठबंधन तो वो लोग करते हैं जो लोग कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर कड़ियों को जोड़ करके एक मजबूत कड़ी बनाई जाती है। मजबूत पार्टियां गठबंधन नहीं करती है। ये तो आप भी तो किए थे ना एक बार भाजपा से? हम कमज़ोर थे, अब मजबूत हो गए हैं यार। अब पहले की अपेक्षा मजबूत हैं। हम अकेले चलने में सक्षम हैं। आज हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा तो त्रिस्तरीय चुनाव के बाद में विधानसभा आएगा। यानी इसमें रिस्पांस अच्छा रहा तो? देखिए, इस रिस्पांस अच्छा रहेगा। अच्छा के जब बेहतर कोई कार्य होगा तो स्वाभाविक है कि मनोबल और बढ़ता जाएगा। आज एक लड़ेंगे नहीं, हो सकता है कि सैकड़ों लड़ाएंगे। लेकिन देश में राजनीति तो गठबंधन की चल रही है, चाहे दिल्ली हो, केंद्र, कहीं की बात। देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो छोटी पार्टियों से, छोटी शोषित वंचित समाज से निकल कर अकेले अपने दम पे सांसद हुए हैं। तो बस अब सांसद में बना रहना चाहते हैं, सरकार में नहीं जाना चाह रहे हैं। लीजिए, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के सदन में बैठना चाहते हैं। सरकार में रहने से क्या होगा? सरकार में तो वो लोग रहते हैं। आप आरक्षण पाएंगे कैसे जब सरकार में नहीं जाएंगे? सरकार के सामने हम मजबूती से बात रखेंगे, सरकार को मजबूर करा देंगे। जिस समाज को आरक्षण चाहिए, वो समाज उस पार्टी को वोट नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, तो स्वतः मिल जाएगा। तो यही बतिया तो जो पुराने नेताओं का नाम ले रहे हैं, वो लोग यही बोलते थे कि पहले हमको विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, बाद में आरक्षण की बात करिए। बाद में आ गए कि नहीं हमको तो सरकार में जाना चाहिए। अभी बात आ रही है कि मुख्यमंत्री बनाइए, तो वही हाल तो आप नहीं करेंगे। अच्छा, हमने सुना है कई लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री, ये बताइए, मुख्यमंत्री बनने के लिए हर सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा ना?
आप 4 सीट पर लड़ रहे हो, 6 सीट पर लड़ रहे हो, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो। मुख्यमंत्री के लिए 100, 150, 200, 250 सीटों की ज़रूरत होती है। अब 4 सीट पर लड़ेंगे, कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री का कर्म कहाँ कर रहे हो? ये सब भरमाने वाली चिड़िया है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम चलेंगे, अपनी आवाज़ को मजबूत रखेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम पहुँचे, सदन में या ना पहुँचे, हमारे पैरवी करने वाला कोई होगा, हम पैरवी करें या हमारा कोई और करें, अपनी आवाज़ को रखेंगे, मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में ताकत जनता के पास है, नेताओं के पास ताकत नहीं है। चलो ठीक है, चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरा सुमित्रा राजभर। क्या लग रहा है बाबूलाल में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा इन्होंने समझने की कोशिश किया। एक एक औरतों को लेकर के हर गांव में मैंने देखा हुआ है, जो 5-6 साल से ये मेहनत करते हुए हर ऐसा मजबूर होता है जिनके साथ जाकर के खड़े होते हैं। बड़े बड़े नेता लोग वहाँ नहीं पहुँचते जहाँ बाबूलाल भाई हमारे पहुँचते हैं, और महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए मतलब कि जागरूक करते हैं। और हर गांव में तकरीबन ऐसा गांव है, मेरे को जहां तक मेरे को पता है कि बलिया जिला में ऐसा कम से कम 150 ऐसा गांव है जहां पे इन्होंने सिलाई कढ़ाई का इन्होंने काम शुरू करवाया, और लड़कियों को ब्यूटी पार्लर कर लड़कियों को आगे निकाल रहे हैं, महिलाओं को, नारी शक्ति को आगे निकाल रहे हैं, जो कि कोई भी सरकार अब तक ले इस तरह की पहल नहीं करी थी जो हमारे बाबूलाल भाई ने करा है। और इनके साथ जो हमारी बहनें हैं, 3-4 साल से तो मैं भी जुड़ रही हूँ इनके साथ, जो हमारी बहनें हैं वो हर गांव में जा करके लड़कियों को जागरूक करिए कि लड़कियां मतलब पढ़ो भी और अपने गुण भी सीखो, यानी सिलाई कढ़ाई बुनाई, इस तरह से कंप्यूटर भी। चलिए ठीक है, बता दें कि बाबूलाल राजभर है। अब दावा ठोकेंगे जब पंचायती चुनाव आएगा। अब खबर है कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग मार्च अप्रैल में समीकरण बनाएगा, जहाँ पिछड़ा है तहाँ अगड़ा करेगा, जहाँ अगड़ा है तहाँ अनुसूचित करेगा। नया परिसीमन के तहत घोषणा हो जाएगी, और उम्मीद है कि दिसंबर या मार्च 2026 के बीच में चुनाव होगा। अब बाबूलाल की अग्नि परीक्षा होगी, कितने प्रत्याशी जिताते हैं। और बताया जाता है कि ओपी राजभर जी का गढ़ है, तो गढ़ में ओपी राजभर जी एक बार बोले थे कि गढ़ ही बना दूंगा। तो बाबूलाल करेंगे कि नहीं तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ सुभाषपा का 12 प्रत्याशी जीते थे पुराने, पहले जो पिछले पंचायती चुनाव हुआ था। तो क्या 12 से 6 में आएंगे या कि 12 से 15 पे लोग जाएंगे? और ये देखना है कि राजभर समाज बलिया का बाबूलाल जी का सपोर्ट करेगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल